प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। आज का जो वचन है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो परमेश्वर किस प्रकार हमारी प्रार्थना को सुनता है उसके विषय में है। यहाँ पे हम वचन को पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय का हम 1 से लेके 8 पद तक पढ़ेंगे, जो इस प्रकार से लिखा है। इसका जो टाइटल है, अगर आप टाइटल को पढ़े तो इसमें लिखा अधर्मी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत, है ना। यहाँ उसमें लिखा फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उससे यह दृष्टांत कहा। किस विषय में कहा? प्रभु यीशु मसीह ने नित्य प्रार्थना करना और हियाव न बांधना के विषय में यहाँ पे दृष्टांत कहता है, क्योंकि वो प्रभु हमसे अपेक्षा क्या करता है कि जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो हमारा पुकार कैसा होना चाहिए। एक दिन पुकार लिया, दूसरे दिन शांत हो गए, ऐसे नहीं। वी नीड टू कॉन्टिन्यूअसली, है ना, प्रे एंड वेट फॉर हिम, है ना। हमें कंटिन्यू, है ना, प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। उसके बाद वचन क्या कहता है, उसमें लिखा है कैसा दृष्टांत है। प्रभु कहते हैं किसी नगर में एक न्यायी रहता था। किसी नगर में क्या रहता था? एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। यहाँ पे परमेश्वर जो साफ रीति से वचन में क्या कहता है कि एक न्यायी है। ये न्याय कैसा है? ये पापी है, अधर्मी है। क्यों? क्योंकि ये ना परमेश्वर से डरता है, ये परमेश्वर के विरुद्ध सारे काम को करता है, ना ही इसे किसी इंसान की कोई परवाह है कि लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं। That means he is living a life that is almost carefree life without even thinking, without even consuming what is happening and what people are talking against of him, है ना। हम कई बार अपने जीवन को जीते और हमें कुछ भी करते तो हम क्या बोलते हैं? अरे लोग क्या बोलेंगे, है ना, लोग क्या बोलेंगे। लेकिन ये कैसा है? परमेश्वर का तो भय मानता ही नहीं और साथ ही साथ किसी भी इंसान का क्या सोच है उसकी भी कोई परवाह नहीं करता। वो बिल्कुल भी अधर्मी है और परमेश्वर से दूर है। उसके विषय में क्या लिखा है? लिखा है उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दई से बचा। क्या लिखा है? उसी जगह पे, उसी नगर में एक विधवा रहती थी जो रोज उसके पास आके दुहाई दिया करती थी और कहती थी मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, है ना। और सोचो, अगर आप किसी भले इंसान के विषय में जानते हो तो बहुत अच्छा इंसान, तो आप क्या बोलोगे? अगर मैं उसके पास जाऊंगा और अपनी दुख को बताऊंगा, वो उस पोजीशन में है, वो मुझे हेल्प कर सकता है, तो मैं जानता हूँ कि वो जरूर हेल्प करेगा क्योंकि वो एक भला व्यक्ति है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक व्यक्ति है जो अधर्मी है, जो दुष्ट है, उसको किसी की भी परवाह नहीं। वहाँ उसी नगर में एक विधवा रहती है जो उसके पास जाती है, जिससे किसी ने कोई भी भलाई को नहीं पाया, और क्या करती है? उसको जाके कहती है किसके विषय में? न्याय के विषय में, है ना। न्याय के विषय में हम भलाई करने वालों से भलाई की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन एक अधर्मी से हम भलाई की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? हमारे के वचन में पढ़ेंगे। प्रभु कहता है कि कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में खिसिया कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में क्या करे? दम करे। वो कहता है मैं तो ना परमेश्वर से भय मांगता, ना मैं कोई अच्छा हूँ। लेकिन ये जो विधवा है ना, ये आती क्या करती? शी इज लाइक ए टॉर्चर टू मी। एवरी डे शी इज कमिंग एंड टॉर्मेंटिंग मी। एक ही बात लेके पीछे पड़ जाती है, मुझे मेरा न्याय चुका, न्याय चुका, न्याय चुका।
तो मैं इसका न्याय इसलिए चुकाऊंगा क्योंकि ये यहाँ पे मुझे टॉर्चर करने के लिए एक ही मुद्दा को लेके हर दिन आके चिल्ला चिल्ला के पूरा मेरा मूड खराब करती है ना। इसका आना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। इस कारण से ये नहीं कि हाय बेचारी कितनी विधवा है, हाय बेचारी इसके साथ कितना बुरा हुआ है, हाय इसने कितने दुख सहे हैं, कितनी ताड़नाएं सही, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इसका आना मुझे पसंद नहीं है, मुझे सताती है। शी इज लाइक ए टॉर्मेंट टू मी। इस कारण से मैं क्या करूंगा, इसका न्याय चुकाऊंगा। फिर वो क्या कहता है, इसलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में दम करे, मेरे नाक में दम करेगी, रोज आएगी, रोज चिल्लाएगी, रोज हमारा मूड खराब करेगी। जो भी मैं खुश रहता हूँ मुझे बेकार कर देगी, वो मेरे साथ अच्छा नहीं करेगी, क्योंकि उसका यहाँ पे आना, उसका विलाप करना मुझे पसंद नहीं। इस कारण से मैं इस विधवा का न्याय चुका दूं। प्रभु ने कहा, सुनो वो अधर्मी न्याय क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दोहाई देते रहते हैं। क्या हुआ उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या हुआ, पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। वो कहते हैं कि सुनो वो अधर्मी न्याय क्या कहता है। प्रभु का वचन कहता है कि सुनो वो अधर्मी न्याय क्या कहता है। He has got reason, है ना, to answer her, है ना, a reason to help her out, just not to get tortured by her। तो परमेश्वर, है ना, परमेश्वर तो धर्मी है, परमेश्वर अधर्मी नहीं। परमेश्वर किसी के दुख से परेशान नहीं होता। वो कहता है, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और वो परमेश्वर क्या कहता है, क्या परमेश्वर जो इतना प्रेमी है, इतना दयालु है, वो अपने लोगों का जो रात दिन उसका दुहाई देते हैं न्याय नहीं चुकाएगा? वो निश्चय उनका न्याय चुकाएगा, है ना, वो निश्चय उनका न्याय चुकाएगा। कई बार हमारी लाइफ की सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम किसी विषय को लेके प्रार्थना करते हैं। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि मैं किसी विषय को लेके इतनी प्रार्थना करती, लेकिन जब उस प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता तो मन में एक शंका जग जाती है, पता नहीं प्रभु आप मेरी प्रार्थना का उत्तर देंगे भी कि नहीं देंगे, या मुझे हमेशा से ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, या मुझे ऐसी ही स्थिति के साथ जीवन बिताना पड़ेगा। क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन आज प्रभु आपसे बोलता है, अगर एक अधर्मी इंसान सिर्फ इस कारण से उस विधवा का न्याय चुकाता है क्योंकि वो विधवा रोज उसके पास आती है, तो हमारा परमेश्वर अपने बच्चों का न्याय क्यों नहीं चुका है? क्योंकि वो हमसे परेशान नहीं होता, वो हमसे प्यार करता है। इस कारण से 18 के पहला पद में क्या कहता है कि हमें निरंतर प्रार्थना करना है और हियाव नहीं बांधना है। मेरे प्रियो, अगर किसी बात के लेके आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि लॉर्ड I think I should give up now. I should not think of this prayer request because I don't know whether this will ever come to pass or not. आज प्रभु कहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं हर दिन तुम्हारी प्रार्थना को सुनता हूँ, हर दिन मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक समय का इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ उस दिन मैं तुम्हारे न्याय को चुकाऊंगा। जैसा भजन संहिता 102:13 में लिखा हुआ है, तू उठकर सिय्योन पर दया करेगा क्योंकि उस पर दया करने का ठहराया हुआ समय आ गया है। ये जो वचन मैं अक्सर बताती हूँ, इसका अर्थ ये नहीं है ना, कि प्रभु हमारी नहीं सुनता। इसका अर्थ है कि there is a time, है ना, there is a appointed time, इसमें लिखा है नियुक्त समय, ठहराया हुआ समय आ जाएगा और उस समय परमेश्वर आपकी आंसू को पोंछेगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, आपके जीवन के हर एक दुख को दूर करेगा। और जैसा वो अधर्मी, है ना, न्यायी उस विधवा की प्रार्थना को सुनता है, उसका न्याय चुकाता है सिर्फ इस कारण से क्योंकि वो हर दिन उसको क्या करती है, टॉर्मेंट करती है, सताती है, वो वर्ड लिखता है। तो हमारा परमेश्वर जो इतना प्रेमी है, दयालु है, वो हमारे सताव के कारण, दुख के कारण हम उसे परेशान करते हैं, इस कारण से नहीं, वो खुश होकर कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरे पास आता है, आज मैं उसकी सुनूंगा, ताकि मैं उसे क्या करूं, उसकी जुए को हल्का कर दूं, उसके बोझ को हल्का कर दूं और उसे आनंद से भर दूं। इस कारण से ही यूहन्ना 16:20 में प्रभु ने कहा, इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, है ना, 16:16-33 में लिखा है और 16:20 में लिखा है कि तेरा शोक क्या होगा, आनंद में
बदल जाएगा, है ना। चाहे संसार हमें क्लेश दिखाए, दुख दिखाए, हर दिन हम प्रार्थना जब करते हैं, हर दिन प्रभु को पुकारते हैं, वो पुकार खाली नहीं जाता, वो पुकार व्यर्थ नहीं जाता, है ना। अगर आप अपने पिछले जीवन को देखोगे तो बहुत सारी ऐसी प्रार्थना का उत्तर आपको मिला होगा, तब जब आपने सोचा होगा कि ये तो मैं हो चुका था, है ना। क्योंकि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को काउंट करता है, वो देखता है कि कितने, है ना, कितने निरंतर रूप से हम इससे प्रार्थना करते हैं। आज वो आपके जीवन के दुख को दूर करेगा और आपकी प्रार्थना का उत्तर देके आपको आनंद से भरेगा। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी महान परमेश्वर पिता, नम्र दीन होकर आपके चरणों तले आते प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में प्रभु, जब हम संसार में रहते हैं तो बहुत सारी बातों को लेके प्रभु हम परेशान होते हैं पिता। एक बात नहीं प्रभु, हजार बात हर दिन हमें दुखी करती है प्रभु, हमें टॉर्मेंट करती है परमेश्वर पिता, हमें दुख और प्रभु क्लेश से गुजारती है प्रभु। हम उस समय सोचते हैं कि शायद अब हमारी जिंदगी का यही कहानी है, अब कुछ नहीं चेंज हो सकता जब तक हम मरे नहीं प्रभु परमेश्वर पिता। हमें ऐसा लगता है कि नथिंग इज गोइंग टू चेंज अब्बा, लेकिन आपका वचन कहता है मेरे बच्चों निरंतर प्रार्थना करते रहो, हियाव बांधो, निरंतर प्रभु को पुकारते रहो, क्योंकि प्रभु अपने बच्चों की पुकार जरूर सुनता है। एक अधर्मी न्याय प्रभु अगर पुकार को सुन के उस विधवा की मदद कर सकता है, तो हमारा प्रेमी दयालु परमेश्वर वो हमसे कितना प्यार करता है, वो क्यों ना सुनेगा। हाँ परमेश्वर, हर एक के आंसुओं को पोंछना, हर एक के दुख को दूर करना, हर एक के क्लेशों को खत्म करना, हर एक परिवार में शांति देना, जिसकी जो भी जरूरत है प्रभु, जो बेसिक नीड है प्रभु आप उनको जरूर पूरा करना परमेश्वर पिता। देश देश में, राज राज में प्रभु, इजराइल में प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु। लोग जाने कि यीशु ही प्रभु है और प्रभु सब तेरे पीछे चल के प्रभु उद्धार को पाए, औरों को भी आपके राज्य में शामिल कर सके पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज आपने हमें बताया कि हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है, आप सुन रहे हैं, आप उत्तर दे रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। Praise the Lord. God bless you all.